एक माँ की ज़ुबानी के सभी श्रोताओं को रमज़ान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है ईदगाह। आइए उससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रेमचंद के विषय में जानेंगे। हिंदी और उर्दू लेखकों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं प्रेमचंद। लेखनी एक ऐसी कला है जिसके प्रभाव से समाज की सोच को बदला जा सकता है। जिसकी महत्ता को समझते हुए मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य और उपन्यास के बल पर समाज को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सभी के लिए अनुकरणीय है। प्रेमचंद की कहानियां अपने आप में समाज को एक संदेश देती हैं और उनकी यही कहानियां समाज की सच्ची पथ प्रदर्शक हैं, जिनके कारण ही मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है ईदगाह। जैसे ही आज रमजान खत्म हुआ, 30 दिनों के बाद ईद का दिन आया। सुबह से ही कितना मनमोहक और सुंदर बेला है चारों तरफ। सूर्य की किरणें भी मानो आज ईद की खुशी में धरती को सोने जैसी सुंदर और मनोहर बना रही हैं। चारों तरफ पक्षियों की आवाज मानो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों। पूरे गांव में सुबह से ही आज खुशी की हलचल दिखाई दे रही है। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिनकर खुश हो रहे हैं। आखिर खुश भी क्यों न हो। किसी के पास 10 पैसे तो किसी के पास 20 पैसे, लेकिन इन पैसों से मानो उनके सपनों के पंख लगाए हों। आखिर आज ही तो वो मौका है जब ईदगाह के मेले में सभी अपने मन पसंद से जो खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदने हैं, यह सोचकर वे सभी अपने मन में खुश हो रहे हैं। पूरे गांव के बीचों बीच एक घर में हामिद भी अपने 3 पैसे के साथ बहुत ही खुश है। भले ही उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह खुश है कि उसे आज मेले देखने जाना है। हामिद, जो कि शरीर से बहुत ही दुबला पतला लड़का था, जिसके पिता की मृत्यु हैजे से हो गई थी, जबकि उसकी अम्मी भी न जाने किस पीलिए के रोग की वजह से मर गई थी, और इस तरह हामिद के लालन पालन का पूरा भार उसकी दादी पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी दादी कमरे के कोने में बैठकर सुबह से ही रो रही थी और सोच रही थी कि आज अगर उसका बेटा जिंदा होता तो क्या घर में सेवैयां नहीं बनती, या उसके पोते हामिद को वह मेले नहीं दिखाने ले जाता। यही सब बातें थी जो कहीं न कहीं हामिद की दादी को अंदर ही अंदर दिल पर बैठती जा रही थी। आखिर वह चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना भी तो न था। लेकिन इतने में हामिद अपनी दादी के पास आता है और कहता है कि दादी, आप डरना नहीं, मैं जल्द ही मेले से आ जाऊंगा, और हाँ, मैं ही सबसे पहले मेले से आऊंगा। लेकिन उसकी दादी तो इसी चिंता में डूबी हुई थी कि आखिर गांव के सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने ईदगाह जा रहे हैं, और वह इतनी बूढ़ी भी तो हो चुकी है कि इतने दूर पैदल भी नहीं जा सकती है। किसी तरह वह अपने पास रखे 3 पैसे हामिद को देते हुए कहती है कि बेटा, ये ले पैसे और ध्यान से जाना। और फिर हामिद गांव के बच्चों के साथ मेला देखने निकल पड़ता है, और रास्ते में नंगे पैर कांटों की परवाह किए बिना गांव के बगीचे, खेतों को पार करते हुए आखिरकार मेले के नजदीक पहुंच जाता है। और जैसा ही मेला शुरू होता है, दूर से ही ईदगाह नजर आने लगता है। इसके बाद तो मानो सबके पैरों में पंख लग गए हों। फिर सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सभी मेले में घूमने चले आते हैं। कोई मिठाइयाँ तो कोई खिलौने, कोई घर के सामान खरीद रहा है, तो हर कोई यहाँ पर प्रसन्न दिखाई दे रहा है।
लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे ही हैं। वह चाहकर भी तो कुछ नहीं खरीद सकता था, लेकिन वह मिठाइयों को गौर से देखता। उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन खुद को रोकते हुए वह आगे बढ़ जाता और जैसे ही खिलौने की दुकान पर आता तो पहले ललचाती नजरों से उन्हें देखता, लेकिन अपने पैसों को देखकर खुद को दिलासा देता कि अरे खिलौने तो मिट्टी के ही हैं ना, इनका क्या करना है, एक दिन तो टूट ही जाएंगे। वह चाहकर भी अपने मन को समेट लेता। इसी तरह सब मेले में कुछ न कुछ खरीद रहे थे, तो मैं भी कुछ न कुछ खरीद लूं, इसी सोच में आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक से उसे एक लोहे की दुकान दिखाई दी जिसमें चिमटा बिक रहा था, जिसे देखकर हामिद के मन में अचानक ख्याल आया कि अरे मेरे दादी के पास तो चिमटा भी नहीं है जिससे उसका हाथ बार बार जल जाता है। खिलौने से अच्छा यही है कि मैं इस चिमटे को ही खरीद लूं, जिसे देखकर दादी भी प्रसन्न होगी। और फिर दुकान वाले के पास जाकर उसका दाम पूछने लगा। पहले हामिद को अकेला देखकर दुकान वाले ने मना कर दिया कि बेटा यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद बोला, फिर इसे क्यों लाए हो जब बेचना ही नहीं है तो? दुकान वाला बोला, 6 पैसे का है, खरीदना है तो बताओ, और तुम्हें 5 पैसे से कम में तो नहीं दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तो हामिद भी हिम्मत करते हुए बोला, अगर 3 पैसे में दे सकते हो तो बताओ। दुकानदार हामिद को एक टकटकी नजरों से देखता रह गया और बोला, ठीक है, लाओ 3 पैसे। इसके बाद हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा लेकर पाने गर्दन पर रखते हुए आगे बढ़ गया। फिर आगे साथियों को दिखाते हुए उनके साथ घर चल दिया। घर पहुंचते ही पहले से इंतजार कर रही उसकी दादी उसे चिमटे के साथ आते हुए देखती है तो तुरंत बोल पड़ती है, ये क्या लाया बेटा, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, इसका क्या काम, कुछ कम से कम कुछ खा लेता बेटा। लेकिन हामिद प्यार से अपने दादी से कहता है कि दादी आप रोज जब रोटियां बनाती हो तो आपका हाथ जल जाता है, जिसे मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए आपके लिए मैं ये चिमटा लेकर आया हूँ, अब आपके हाथ नहीं जलेंगे। यह बात सुनकर हामिद की दादी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तुरंत अपने पोते को गले लगा लिया। श्रोतागण, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बच्चे वास्तविक रूप में मन के सच्चे होते हैं। इनके अंदर ईश्वर का वास होता है। वे चाहकर भी किसी का दुख नहीं देख सकते, और चाहे दुखों का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूट पड़ा हो, वे हमेशा आशान्वित रहते हैं और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में खुद को हमेशा इस तरह घुल मिल जाते हैं कि वे सिर्फ सुखों की परवाह करते हैं, चाहे उसके बदले में रास्ते में उनको कितने ही कांटे क्यों न आए। तो हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए और हर हाल में हमें खुश रहना आना चाहिए। आप सभी श्रोताओं को रमज़ान ईद की मुबारकबाद। लॉकडाउन के चलते कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरी बरकरार रखें, सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करें तथा रमज़ान ईद की खुशियां बांटते रहें। आपको आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जल्दी ही कुछ नया सुनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अलविदा।